कि वारे क्यों सर ये क्या कर दिया आपने। इस देश के अंदर एक ही तो उम्मीद थी, अब के मन लगे 80 बारे मेल नहीं मिलते। 80 बारे संघर्ष है, ये संघर्ष मेरा संघर्ष नहीं है, ये किसान कौम सर्व समाज का संघर्ष है कि जो आरएलपी का पौधा आप लोगों ने लगाया तो पौधे को वट वृक्ष बनाने का समय आ गया। इस चुनाव से तय हो जाएगा राजस्थान के अंदर कि आगामी दिनों के अंदर कोई संघर्ष करेगा या नहीं करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को भारी वोटों से हरा दोगे तो हर विधानसभा क्षेत्र, हर जिले के अंदर मजबूत किसान नेता पैदा हो जाएंगे और भाजपा अगर यहाँ से जीत के चली जाएगी तो राजस्थान और देश के अंदर लोग कहेंगे कि वारे क्यों सर ये क्या कर दिया आपने। इस देश के अंदर एक ही तो उम्मीद थी जो सबके लिए लड़ रहा था, क्या उसी की पार्टी को खींचकर में हरा दिया आप लोगों ने, जिसने पूरे देश के जवान किसानों को लड़ना सिखाया। क्या ये स्थिति हो गई। इसलिए आप ये जो लड़ाई है ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपकी हर व्यक्ति की, हर समाज की लड़ाई है। मैं धन्यवाद दूंगा देवासी समाज को कि लड़ाई के अंदर आपने बीड़ा उठाने में शुरुआत करी और पहले समाज के रूप में आज इकट्ठा होकर आह्वान किया। हनुमान जी की लड़ाई के अंदर साथ हैं और आप खलकर भगवान के वंशज अति प्रिय कौम हो तो निश्चित रूप से आप पहचान जाते हैं हर वक्त को कि कब आवश्यकता पड़ी। और अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में जिस तरह हनुमान जी महाराज ने संजीवनी दी लक्ष्मण, और देवासी समाज संजीवनी देगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। दे दोगे ना संजीवनी। आप संजीवनी दे दोगे फिर भारतीय जनता पार्टी वाले सड़कों में घूमेंगे पत्थर पहन कर। तो ये आप संजीवनी की शुरुआत गोइंडा नाडा से दोगे। कल मैं थली के इलाके के अंदर था तो थली वाले बड़ी चिंता कर रहे थे रात में, ये सब मार्केट तो लीड 20-25 हज़ार मिल जाए, सड़क में कहीं हालचाल है। मैं क्यों सड़क में हालचाल ठीक है कि क्या बताऊँ मैंने सभी का। तो मैं क्यों, मेरे को सब ज़्यादा वोट देते थे देवासी समाज और बावली समाज। थोड़े से तेवी इसमें मामूली से नाराज हो गए थे, मैं उनको संभाल नहीं पाया, मैं बाहर था, मैं ज़्यादा नहीं आ पाया तो मैंने चार्ज किसी और को दे दिया और जगह ने चार्ज दियो मैं चार्ज हमें थी नाटका छोड़। तो इन वास्ते थोड़ा सा लोगों ने बरगला दिया और ये दोनों समाज थोड़े से आशीर्वाद में कम रह गए। अब की बार ये दोनों ठीक होते तैयार हो जाएगा सड़क में। तो जितनी लीड आप दोगे, मैंने कहा जब हरिंदर मिर्जा और नारायण का चुनाव था तब जब खींवसर तक हम पहुंचे थे तब 4-5 हज़ार की लीड थी। कितनी थी? 4-5 हज़ार। और आपने उसको संभाला पड़ा पूरे तो कुचेरा की 6 हज़ार की लीड को खा के सारा करके फिर उसी लीड को बरकरार रखे और चुनाव जीता है। तो था ना तो यहाँ तो आपके वोट थली में देवासी समाज के वोट कम, आप सड़क में जाते थली मतलब नेशनल हाईवे से उस साइड में मान लो थली और इधर मान लेते वहाँ बावरी समाज कुर्सी को छोड़ के दूसरे गाँव में यहाँ ज़्यादा वोट। तो आपके जो मेरे हिसाब से देवासी समाज 20 हो गए, बावरी समाज के तो 40। तो 40,000 वोट अगर 70% पोलिंग करता है, रोजाना दो 80% और कणाई अगर कर दो 60%, 20% कम हुआ ना 20% कम तो लीड ऊंची नहीं चीज है। अब क्या मन लगे 80 बारे मेल नहीं मिलते। 80 बारे वाह। तो जन महाराज साहब सर आज कल में तब डाउन होने लग गई बीजेपी। मैं आपके समाज को इतना ही आश्वस्त करता हूँ कि आपने तो 13 चुनाव में वोट दिए हमारे, जहाँ आप बैठे हो ना जितने लोग करीब ढूंढवा चुनाव ढूंढवा थी और अब क्यों थे आप तो उस समय भी थे। पंचायत से लेके मैंने सारा गिना दिया, पंचायत से लेके आज तक वोट देती है और कभी कभार अगर कम ज्यादा हो गया आशीर्वाद। 2003 में मेरे समाज का भी आशीर्वाद कम था, शुरुआत बाद में बढ़ता गया। कई बार हो जाता समीकरण ऐसे बन जाते हैं, छोटी सी बात से लोग बिना जाने नाराज हो जाते हैं, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता जो लड़ता है। मैं समझता हूँ आप को पीड़ा हूँ, लेकिन उसके बाद आपने मेरी हर परीक्षा के अंदर देखा कि
कि मैं हर परीक्षा में पास हूँ। जब आपको मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आगे खड़ा, आपको विश्वास दिलाता कि आपके समाज के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा। आपके समाज के नेताओं के साथ साथ हनुमान बेनीवाल को भी आपके समाज के लिए आगे लड़ता हुआ देखोगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। बहुत सा संघर्ष मैंने देखा, हर परिस्थिति देखी, हर उतार चढ़ाव देखा। कई बार लोग कहते हैं कि हनुमान जी गुस्सा ज्यादा करते हैं। आप ही बताओ, मेरे तो ऑडियो वीडियो नहीं चल रहे गाली गलौज के। बीजेपी का उम्मीदवार तो भी एमएलए नहीं बना। इससे पहले जिस तरह की गाड़ियों के भाषा का आप देख लो, मैं तो 4 बार एमएलए 2 बार एमपी रह गया, पिताजी एमएलए रह गए, भाई रह गया, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि मेरी वजह से आपका दिल नहीं दुखे। कई बार अकेला व्यक्ति होता है, लड़ता है, संघर्ष करता है, और जो अपने लोगों को समझा नहीं पाता, वो थक जाता है, तब वो कहता है मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो, मैं आपके लिए क्यों लड़ रहा हूँ, मैं सत्ता को ठोकर मार के आपके बीच में, इसलिए समझदार बनो। तो हो सकता है। और आप ये बताओ कि अगर गुस्सा नहीं आएगा तो फिर काम कैसे होंगे। कलेक्टर, एसपी, डीजी, सीएम ऐसे ही थोड़ी डरते हैं हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी से। वो इसलिए डरते हैं कि आपका साथ है और गुस्सा है। गुस्सा किस बात का? आपके काम का। मेरे पास तो कोई काम ही नहीं, मेरे पास तो 1 इंच जमीन नहीं। जांच कराई अमित शाह मोदी ने मेरी पार्टी के खाते की जांच कराई, उसमें 15 रुपये मिला, और 15 रुपये मेरे तो बोले यार कटे हाथ डाल लियो फालतू में, कि मतलब ये कैसा आदमी है, तो आदमी है क्या है, तो बिना भूखा पैसा घूम रहा है। तो जिस तरह आप जंगलों पहाड़ों के अंदर शंकर भगवान के दिए आशीर्वाद से जीवों की रक्षा करते हुए, उनको पालते हुए, खुद के बराबर पशु का ध्यान रखना। आज जो लुप्त हो रहा हमारा ऊंट, आज घोड़ों की जो दुर्दशा है, गाय, आज उनके लिए भी चिंतित होना, ये आपका समाज ये संघर्ष कर सकता है। ये धन्य है देवासी समाज को कि आप लोग इस संस्कृति को बचा के बैठे हो, आप हमारी इन परंपराओं का ध्यान रखते हो। और जब आपकी अलग वेशभूषा के अंदर जब आप देखते हैं, जब मैंने जोधपुर में एक आपका प्रदर्शन देखा था, अलग वेशभूषा का कार्यक्रम था समाज का, तो उस समय अद्भुत पूरे देश ने कहा गजब की संस्कृति मारवाड़ की। मैंने कहा हमारा ही भाई है, हम एक साथ उठते बैठते हैं। बस अंतर इतना ही है, किसान पशुपालक, और इनको पशुपालक कहते हैं, जबकि ये भी किसान है, सब जमींदार है, सबके जमीन है, पशुओं का ज्यादा पालन करते हैं, ये पशुपालक किसान, और सब जगह जाते हैं अकेले। करौली, चंबल के बीड़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जगह अकेले लड़ते हुए अकेले व्यक्ति। जब हमारे जब जावड़ी के नौजवान के गोली मारी थी, कितना हिम्मत वाला था। जो सामने गुजर जाति का व्यक्ति था, वो कह रहा मारूंगा पैसे दे, कि नहीं दूंगा, कि मार दूंगा, मार के दिखा तेरी हिम्मत है, प्राण दे दी। और हम सब साथ थे, आप सब थे, और हमने प्रयास किया। मुझे तो अचंभा आता है कि आपने, मैंने तो कहा कलेक्टर के आगे रखना, आपने एसपी के घर में बॉडी ले जाकर रख दी। एसपी बेचारा परेशान हो गया, और रात को 3 बजे आया और अपने बच्चों को, बीवी को कहा कि आप पीछे से निकल जाओ, देवासी समाज ने हमला कर दिया है। और वो एडिल एसपी के घर उसकी पत्नी और बच्चे चले गए डरते। इतना मैंने तो कहा था बाहर थैले जाए रख दी, माँ एसपी वाला घर में आए। तो मतलब आप कितने बात के वो हनुमान जी कह दियो, अब कोई डर कोने में अपना आ जाए। तो जब आप मेरा इतना भरोसा करते हो तो आप निश्चिंत रहो कि आपका भरोसा टूटेगा नहीं। अब आपको पूरी मजबूती से मुझे आशीर्वाद देना है, मुझे आश्वस्त करना है कि हनुमान जी हैं टारो, बाकी मैं धड़क काट दूँ, चिंता ही मत करो, ध्यान रख कीजिए, पूरा मैं कर दूंगा अपना। आपका आशीर्वाद मिला तो सारा काम ठीक होगा, मुझे पूरा भरोसा है। मेरी नाथ जी बाबा के यहाँ से, पुणे से, मंदिर से, यहाँ
आज आपके समाज का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और आप निश्चिंत रहें। आगामी 4-6 महीने साल भर के अंदर छात्रावास में उन्नति करेगा, आपका समाज भी उन्नति करेगा और आपके लिए हनुमान बेनीवाल हमेशा तैयार खड़ा मिलेगा। जो लंबित मामले अपने जितने भी मुद्दे उनको भी पूरा करेंगे। महाराज जी ने एक आदेश दिया कि तालाब को ठीक कराने के साथ साथ दोनों तरफ की सड़कों की बात करी तो सड़क भी बना देंगे, इस सड़क को भी नहीं बना देंगे और यहाँ कैसे भव्य रूप से हम इस मंदिर को आसपास हमारा जो सामुदायिक भवन और दूसरा बैठक का स्थान बना, वो सारी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दो। लंबे समय बाद यहाँ आया हूँ, तो अब की बार जब यहाँ आऊँगा तो यहाँ लेरीनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से अलग ही नजर आपको नजर आएगा। इतना विश्वास मैं आपको देता हूँ। आपके समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़े, आशीर्वाद बनाए रखें और इसी तरह शंकर भगवान के वंशज के रूप में इस संस्कृति को जिंदा रखें, इस देश और प्रदेश को मजबूत रखें। छोटी मोटी कोई बातें हों तो उनको अब ध्यान के नीचे रखें। अभी जो काम चुनाव आचार संहिता से पहले जितने भी रून और दूसरे गाँव के जो आए थे, बिजली के, सामुदायिक भवनों के, तो तमाम काम मैंने निकाल दिए। आजकल के अंदर सारे काम आपके चालू भी हो जाएंगे। सरपंच सब बैठे हुए हैं, इनको सबको कह दिया कि जहाँ जहाँ पैसा MP कोटे का है तुरंत लगा के और जहाँ जहाँ व्यवस्था उनको ठीक करें। बिजली की हमारी जितनी भी डाणियाँ उनको हम जल्दी आपकी कोशिश करेंगे। दिवाली से पहले ज़्यादातर लाइट लगे, लेकिन सरकार रोकना भी चाहेगी तो दिवाली के बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद तमाम डाणी बिजली, सड़क, स्कूल, पानी, ये सारी व्यवस्थाएं आपकी मैं करा दूंगा। 5 साल का जो पट्टा आपने मुझे दिया है वो तो 29 तक का पट्टा है मेरे पास। और ये जो MLA के कैंडिडेट घूम रहे हैं, इनको तो खुश होना चाहिए कि अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो कैसे खड़े होते बताओ। तो मैंने ही तो खाली की सीट, किसने खाली की? मेरी तो सीट है, मैंने खाली कर दी, इसलिए दौड़ रहा। जीत अरकड़ जीत का मैं खाली करूँ, चुनाव तो आगे जीतो। तो कई तो रात को भी पटाखे चला रहे थे, जीत होगी 20,000 और 25,000। यार 20-25,000 वोट बहुत बड़े वोट, कितनी मेहनत करनी और मन तो लागे पहली जगह पटाखा छोड़ दे और पहले जुलूस काट दे, मुश्किल लागे, मन लागे। लोग कहते हैं पहली जो खुशियाँ मनाते हैं वो बाद में नहीं होता। जब आपने आशीर्वाद दे दिया तो मुझे लग रहा है इस बार मामला मजबूती से जाएगा। मैं जितने भी समाज के हमारे नौजवान यूट्यूबर, मेरा ये छोटा भाई, इनको मैं कहना चाहूँगा कि आप भी जगह जगह जाके अपने समाज के अंदर जागरूकता, समाज आगे कैसे बढ़े। और जिस तरह किसान बोर्ड का गठन किया उसी तरह पशुपालक बोर्ड का गठन करें। वैसे एक बात है, चुनाव से पहले अगर मैं बोल देता ना तो बीजेपी बड़े वोटों को लेकर भी देता है, हमारे वोट मिल जाए। लेकिन चूंकि आचार संहिता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पशुपालक बोर्ड का भी गठन करा के और आपके समाज के व्यक्ति को ही उसका अध्यक्ष बनाएगा। वैसे बीजेपी में जितने भी आपके नेता देवासी समाज के मेरे अच्छे दोस्त हैं सारे, वो वोट मांगने भी आएंगे तो अपन बढ़िया आदर सत्कार बात बढ़िया करनी चाहिए। 5 अक्कद आज में इकट्ठा कहीं जरूरत पड़ जाए, वो भी ध्यान रखना। आएंगे सारे और सारे आपको मेरे समर्थन में भी बच्चे आप समाज के देश प्रदेश के अंदर जहाँ भी वो भी अपील करने के लिए अलग अलग आएंगे। तो आप सबको ध्यान रखना, जिस तरह हनुमान जी के परिवार का हमने ध्यान रखा 50 साल, उसी तरह हनुमान जी जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो सबके लिए लड़ रहे हैं, उनका ध्यान फिर हमें रखना है। और हनुमान जी संजीवनी लाए लक्ष्मण के लिए और देवासी समाज संजीवनी लेके आ रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए। ये काम आपको करना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, सबका धन्यवाद। और मेरी वजह से 1.5-2 घंटा भोजन भी लेट हो गया, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। दोबारा फिर उपस्थित दर्ज कराऊंगा, जितने भी हमारे काम काज है वो सारे ठीक है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।